ये हमारे पास एक हुंडई ऑरा है, जिसके बारे में मैं आपको आज इसकी गाड़ी की कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जैसे एसी में क्या क्या चीज़ें होती है। गाड़ी जब स्टार्ट करने के बाद हम ब्लोअर ऑन करते हैं, तो ब्लोअर ऑन होने के बाद आपके पास यहाँ पैनल में 3 ऑप्शंस मिलते हैं। एक ये डायरेक्शन का होता है, जिससे हम एयर जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में कर सकते हैं। उसके बाद ये हीट एंड कूल का होता है, जिससे हम जब इसको हीट पे लाते हैं तो क्या होता है कि जो अंदर का फ्लैप है वो कूलिंग कॉइल की तरफ बंद हो जाता है और एयर जो है वो हीटर कोर में से निकल के आती है, इसमें से आपको गर्म हवा आती है। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो ये वाला मोड होता है, ये इसको रीसर्कुलेशन मोड कहते हैं, जिससे क्या होता है कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो अंदर का फ्लैप बंद हो जाता है और अंदर की ही एयर को क्या है जो एसी वो ठंडा करने लग जाता है। ठीक है। ये जो स्विच है वो हमारा एसी ऑन का है। जब ये साउंड आता है इसका मतलब ये है कि कंप्रेशर ऑन हो गया है। ऑफ़ करने पर ये बंद हो जाता है। जब इसको ऑन करते हैं एक साउंड आएगा कट का, जिसकी वजह से ये पता लगता है कि एसी जो है वो ऑन हो गया। ये इसमें 2 चीज़ें हैं। जैसे ये वाला जो हमारा मोड होता है, ये सबसे लास्ट वाला मोड जो होता है, ये होता है हमारा फ्रंट एयर का, इस वाली एयर का। जो जैसे भी बारिश का मौसम है, एसी चलाते हैं तो यहाँ पर सर्दियों में या किसी भी टाइम पे जब यहाँ फॉग जम जाता है, सर्दियों में आपको अंदर फॉग मिलेगा और बारिश के टाइम पे शीशे के बाहर फॉग लगता है। जब बाहर फॉग होता है तो आप वाइपर ऑन करके उसको हटा सकते हैं, लेकिन जब अंदर की तरफ जो सर्दियों में फॉग आता है तो हम इसको इस वाले मोड पे करते हैं, हीटर पे, जिसकी वजह से ये हीटर की वजह से जो फॉग जो है वो चला जाता है। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर एक स्विच होता है यहाँ पर, ये वाला, इसको हम बोलते हैं डीफॉगर। जब हम इसको ऑन करते हैं, ऑन होने के बाद इसका डीफॉगर ऑन होता है। डीफॉगर जो होता है वो हमेशा ग्लास शीशे पे पीछे की तरफ होगा, पीछे वाले शीशे पर होता है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, रियर वाले ग्लास के ऊपर जो लाइनिंग होती है, ये वाली कॉपर की लाइनिंग, ये डीफॉगर के टाइम पे ये गर्म होती है। गर्म होने की वजह से ये जो इसके ऊपर फॉग आता है वो कम हो जाता है। ये सिर्फ इतनी गर्म होती है जितना कि फॉग जो है वो चला जाए, उससे ज़्यादा गर्म नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगी तो ये ग्लास जो है वो क्रैक हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, गाड़ी के अंदर जैसे हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं, बंद करते हैं, अगर हम साउंड बंद करते हैं और हमने जैसे ही कंप्रेशर जो ऑन किया, कंप्रेशर ऑन करने के बाद अगर यहाँ से एक साउंड आता है, एक विस्लिंग साउंड आता है, जैसे कोई चीज़ लीक हो रही हो या गैस उसमें से निकल रही हो, तो उसमें 90% जो आपके चांसेस होते हैं वो कूलिंग कॉइल लीक के होते हैं, जो आपको पता लग जाएगा कि ज़्यादातर जो होता है वो गैस कम की वजह से होते हैं। लेकिन गैस जो कम होती है वो ज़्यादातर कूलिंग कॉइल ख़राब होने की वजह से होती है, ज़्यादातर केसेस में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमने गाड़ी की सर्विस 2 से 3 साल तक नहीं करवाई हो, तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। 2-3 साल सर्विस ना कराने से क्या होता है कि जो गैस है वो एयर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये साउंड आना शुरू होता है। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको इसमें करवा लेना चाहिए।